हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे स्कोप चेन, लेक्सिकल इन्वायरमेंट एंड लेक्सिकल स्कोप के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको क्लोजर होस्टिंग में मास्टर होना है तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा, आप बैठ के आराम से ट्यूटोरियल देखिए। तो स्कोप चेन एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में जिसके मदद से वेरिएबल, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, एंड ये स्टार्ट होता है अपने करेंट स्कोप से, जहां पे हम वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल उसको नहीं मिला तो ये ऊपर की तरफ मूव होता है अपने पेरेंट स्कोप में। ठीक है, एंड वहां भी नहीं मिला तो उसके पेरेंट, एंड वहां भी नहीं मिला तो ऐसे ही मूव होता है ऊपर की तरफ, एंड ये ग्लोबल स्कोप तक जाता है। एंड अगर वहां भी नहीं मिलेगा, तो अगर वेरिएबल कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसा वेरिएबल जो कहीं है ही नहीं, तो हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। सिंपल है ना। तो एक बार एग्जांपल करते हैं, एंड उसके बाद दोबारा थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड इसको भी क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, एक फंक्शन आउटर फंक्शन, उसके अंदर एक वेरिएबल है, एंड एक और फंक्शन इनर फंक्शन, उसके अंदर एक वेरिएबल है। एंड हम कंसोल कर रहे हैं तीनों को, ग्लोबल वेरिएबल को, आउटर वेरिएबल को एंड इनर वेरिएबल को। ठीक है, एंड उसके बाद इनर फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, उसके बाद आउटर को। तो कोड जब रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, कुछ नहीं होगा, ये फंक्शन है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आउटर फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, वेरिएबल है सिर्फ। अब ये फंक्शन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो ये इनर रन होगा। अब इनर रन होगा तो इसके अंदर आएगा, इस इनर फंक्शन बॉडी के अंदर आएगा यहाँ। अब यहाँ आएगा तो यहाँ एक वेरिएबल है, एंड यहाँ पे हम कंसोल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे तीन वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनर वेरिएबल जो है इसी स्कोप के अंदर है। ठीक है, इनर वेरिएबल जहां हम यूज कर रहे हैं उसी स्कोप में है। ठीक है, लेकिन आउटर वेरिएबल जो है वो कहाँ है? पेरेंट में। ठीक है, ये जो इनर फंक्शन है किसके अंदर है? आउटर। तो आउटर जो है वो पेरेंट हो गया इनर का। ठीक है, तो आउटर वेरिएबल कहाँ है? यहाँ आउटर के अंदर, तो ये पेरेंट स्कोप में है। एंड ये ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल में है। ठीक है, तो ये पहले जो भी वेरिएबल है तीनों, ये अपने स्कोप में दिखेगा। ठीक है, अब अपने स्कोप में तो सिर्फ इनर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, पेरेंट स्कोप में जाएगा, अब आउटर फंक्शन के पास आएगा। तो आउटर फंक्शन के पास आएगा तो यहाँ पे देखेगा कि एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, आउटर वेरिएबल, तो फिर यहाँ से इसको मिल गया। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल ढूंढेगा। अब इस फंक्शन के आगे तो कोई फंक्शन है नहीं, तो सीधा ग्लोबल स्कोप में जाएगा, एंड वहां पे इसको ढूंढेगा, एंड वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? करेंट स्कोप, जहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, करेंट स्कोप, एंड जा कैसे रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड ये क्या बन गया? स्कोप चेन बन गया। ठीक है, एक करंट स्कोप से स्टार्ट किया, फिर उसके आगे वाले स्कोप में देखा, करंट स्कोप में देखा, वहां भी नहीं मिला, फिर उसके आगे वाले स्कोप में देखा, तो ये स्कोप चेन बन रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्कोप चेन। तो यहाँ पे हम आएंगे, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें मिल जाएगा लाइन नंबर 9 पे ग्लोबल आउटर इनर। ठीक है, अब देखिए हम कर देते हैं इसको कमेंट। ठीक है, इनर इनर वेरिएबल मिल जाएगा, आउटर वेरिएबल मिल जाएगा, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है वो कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये जाके देखेगा ग्लोबल स्कोप में, ये जाके देख रहा है लेकिन इसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या देगा? एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आए हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, रेफरेंस एरर। अब देखिए एक और थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे हम आते हैं, एंड इसी कंसोल को क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सॉरी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि कोड हमारा अच्छा दिखे। अब देखिए यहाँ पे आउटर वेरिएबल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये करंट स्कोप से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये ग्लोबल वेरिएबल, हम इस कंसोल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटर वेरिएबल जो है करंट स्कोप में मिल जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिला, तो इससे बाहर तो कोई फंक्शन नहीं है, तो सीधा जाएगा ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, ग्लोबल स्कोप में इसको ये मिल गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? जहां पे हम उस वेरिएबल को यूज कर रहा है, मतलब करंट स्कोप से। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कंसोल करें तो ग्लोबल आउटर, एंड जो हमने दो कंसोल लगाया है, ये उसका आउटपुट है। ठीक है, अब अगर आप डिफिनेशन पढ़िएगा तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वेरिएबल रिजॉल्व करने का तरीका है, एंड ये कहाँ से स्टार्ट होता है? करंट स्कोप से, जहां पे हम उसको यूज करते हैं। अगर वेरिएबल नहीं मिला तो ये मूव होता है कहाँ? पेरेंट स्कोप में, एंड कहाँ तक जाता है? ग्लोबल स्कोप तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रोसेस लिखा गया है स्कोप चेन का।
द इनर स्कोप इज चेक्ड फर्स्ट, पहले इनर स्कोप चेक करता है, ठीक है। वेरिएबल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आउटर स्कोप या फिर पेरेंट स्कोप। अगर वहां भी नहीं मिला तो ग्लोबल स्कोप, अगर वहां भी नहीं मिला तो रेफरेंस एरर, वेरिएबल कहीं है ही नहीं तो रेफरेंस एरर। ये आप पढ़ सकते हो अपने फायदे के लिए, ठीक है। एंश्योर फंक्शन रिट्रीव द करेक्ट वेरिएबल बेस्ड ऑन वेयर दे आर रिटेन, ठीक है। तो उसको ऑप्शन का फायदा है अपना। अब देखते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। लेक्सिकल इन्वायरमेंट एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है जो जावास्क्रिप्ट इंजन के द्वारा यूज होता है वेरिएबल फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके फाइन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इन्वायरमेंट रिकॉर्ड एंड आउटर इन्वायरमेंट रेफरेंस। इन्वायरमेंट रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो जिस स्कोप में है, इन्वायरमेंट रिकॉर्ड मतलब ये समझ लीजिए कि जो जिस स्कोप में है वो उस स्कोप में इन्वायरमेंट रिकॉर्ड क्या करता है, वेरिएबल फंक्शन डिक्लेरेशन को स्टोर करता है। आउटर इन्वायरमेंट रेफरेंस क्या करता है, ये इसका जो पेरेंट स्कोप होता है, ठीक है, उसका ये रेफरेंस रखता है, पॉइंट्स टू द पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट टू सपोर्ट नेस्टेड स्कोप लुकअप, ठीक है। जैसे हमने स्कोप चेन देखा था, ठीक है, यहाँ पे हमने स्कोप चेन देखा था, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका अपना इन्वायरमेंट रिकॉर्ड है, एंड ये जो है इस फंक्शन के पास आउटर फंक्शन का रेफरेंस है, ठीक है। फाइन। तो होप ये आउटर इन्वायरमेंट रेफरेंस आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन है, आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन के पास अपना रिकॉर्ड है, इन्वायरमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि आउटर फंक्शन का इन्वायरमेंट क्या है, ये है, ठीक है। इनर फंक्शन का इन्वायरमेंट क्या है, ये है, अपना स्कोप, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने करेंट स्कोप, ये ध्यान रखना है। तो इनर फंक्शन का अपना स्कोप है, तो ये इसका इन्वायरमेंट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आउटर फंक्शन इन्वायरमेंट रिकॉर्ड एक्स इक्वल टू 1, इनर फंक्शन इन्वायरमेंट रिकॉर्ड वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए, इसको छोड़िए, यहाँ पे पढ़िए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी समझ में आएगा, यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ लेंगे हम, ठीक है। देखिए, इनर फंक्शन क्रिएट्स इट्स ऑन लेक्सिकल इन्वायरमेंट कंटेनिंग वाई। इनर फंक्शन अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया। इफ वेरिएबल लाइक एक्स इज नॉट इन द इनर इन्वायरमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब एक्स क्या है, इनर इन्वायरमेंट रिकॉर्ड में नहीं है। जावा स्क्रिप्ट फॉलो द आउटर इन्वायरमेंट रेफरेंस, ठीक है, टू फाइंड इट इन आउटर इन्वायरमेंट रिकॉर्ड। अब इसको इनर फंक्शन में नहीं मिला, ठीक है। तो रेफरेंस के थ्रू ये आउटर फंक्शन में जाएगा एंड यहाँ से ये वेरिएबल ले लेगा, ठीक है, एंड कंसोल कर देगा 3। देखिए यहाँ पे वही सिंपली लिखा हुआ है, जेएस लुक्स इन इनर रिकॉर्ड वाई then outers via other reference x and then log 3, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं, आउटर फंक्शंस, इनर फंक्शन, वो रेफरेंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड इनर फंक्शन के पास आउटर फंक्शन का रेफरेंस होता है एंड उसी रेफरेंस के थ्रू वो वेरिएबल को एक्सेस करता है, ठीक है। एंड होप ये इन्वायरमेंट रिकॉर्ड एंड इन्वायरमेंट, अदर इन्वायरमेंट रेफरेंस आपको समझ में आया होगा। हर एक फंक्शन का अपना अपना इन्वायरमेंट रिकॉर्ड होता है एंड उसमें वो वेरिएबल फंक्शन ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है अपने करंट स्कोप में, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। तो लेक्सिकल स्कोप का सिंपल मीनिंग है कि लेक्सिकल स्कोप का मतलब होता है कि वेरिएबल डिफाइंड कहाँ है, यूज कहाँ हो रहा है, उससे मतलब नहीं है कि वेरिएबल डिफाइंड कहाँ है। लेक्सिकल स्कोप का यही मतलब है, ठीक है, कि वेरिएबल डिफाइंड कहाँ है, डिक्लेयर्ड कहाँ है, बनाया कहाँ गया है वेरिएबल या फिर फंक्शन, क्रिएट कहाँ गया है, कहाँ क्रिएट कहाँ किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, लेक्सिकल स्कोप डिस्क्राइब्ड वेयर समथिंग इज डिफाइंड नॉट वेयर इट्स यूज्ड, ठीक है। जो मैंने बोला, इट्स इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक प्लेस इन द सोर्स कोड वेयर ए वेरिएबल फंक्शन और एक्सप्रेशन वाज क्रिएटेड, ठीक है। ये किसको रेफर करता है, जहां पे वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ना कि कॉल हो रहा है, यूज हो रहा है, वहां पे नहीं, जहां पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, जहां पे बनाया गया है। सो वी कैन से एन आइटम्स, आइटम्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फंक्शन एंड एक्सप्रेशन। लेक्सिकल स्कोप इज द प्लेस वेयर इट वाज डिफाइंड। अभी एग्जांपल आप देखिएगा, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नॉट वेयर इट्स लेटर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ लीजिए। इन जावास्क्रिप्ट लेक्सिकल स्कोप को स्टैटिक स्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स दैट ए फंक्शन कैन ओनली एक्सेस वेरिएबल डिफाइंड वेयर इट वाज रिटन। ये सेम लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने दो दो लिख दिया है, ताकि आप दोनों को समझो अच्छे तरीके से, ठीक है। नॉट वेयर इट इज कॉल्ड, अगेन वही बात है कि वेरिएबल या फिर फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ गया है, बनाया कहाँ गया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट रिजॉल्व यूजिंग द चेन ऑफ स्कोप, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। बिल्ड एट कंपाइल टाइम, द रूल गोज वन वे अपवर्ड, इसको ऑप्शन कैसे बनता है, अपवर्ड, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिंपल सा कोड है,
एक वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन के अंदर उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस आइटम का लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? अभी हमने क्या देखा कि वेरिएबल का लेक्सिकल स्कोप वो होता है जहां पे वो क्रिएट किया गया है, जहां पे वो बनाया गया है। तो क्रिएट ये कहाँ किया गया है? ग्लोबल स्कोप में। तो इसका लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? माई नेम का लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? ग्लोबल स्कोप, क्योंकि वहां बनाया गया है। हम जहां यूज कर रहे हैं उसका वो लेक्सिकल स्कोप नहीं होगा जहां पे वो बना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बना है। देखिए वही ये क्वेश्चन है, इज द लेक्सिकल स्कोप ऑफ माई नेम। माई नेम इसका बात हम कर रहे हैं एंड इसी को यहाँ पे आइटम बोला गया है। कहाँ गया? आइटम्स, आइटम्स, ठीक है। कि इसका जो है वो लेक्सिकल स्कोप क्या होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेक्सिकल स्कोप ऑफ माई नेम, द ग्लोबल स्कोप और द लोकल स्कोप पूछा गया है कि इस आइटम का लेक्सिकल स्कोप क्या होगा, ग्लोबल या लोकल। तो ये ग्लोबल होगा क्योंकि यहाँ पे बना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आंसर है। अगेन सेम चीज लिखा गया है, लेक्सिकल स्कोप रेफर टू द डेफिनेशन एज स्पेस नॉट वेयर समथिंग इज एग्जीक्यूटेड और कॉल्ड, ठीक है। सिंस वी डिफाइंड माय नेम इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, इट्स लेक्सिकल स्कोप इज द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो इस आइटम का लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? ये ग्लोबल स्कोप, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा एंड मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल देखिए। एक एक वेरिएबल है जो गेट नेम के अंदर बनाया गया है एंड उसी के अंदर यूज किया जा रहा है। तो इस आइटम का अब ये आइटम का लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? ये लोकल स्कोप होगा, फंक्शन स्कोप होगा, ठीक है। एंड फंक्शन स्कोप क्या है? लोकल स्कोप का पार्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे वही पूछा गया है कि माई नेम्स का लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। तो यहाँ पे वही सिंपल तरीके से लिखा गया है, सिंस माई नेम्स वाज क्रिएटेड इनसाइड फंक्शंस गेट नेम, इसके अंदर क्रिएट किया गया है ना, तो इसका स्कोप ये होगा लेक्सिकल, मतलब माई नेम्स का लेक्सिकल स्कोप ये होगा लोकल स्कोप, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस स्कोप में क्रिएट किया गया होता है वही लेक्सिकल स्कोप होता है उस आइटम का, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखिए, ये सिंपल एक फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल है, आउटर फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल है, इनर फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल है जो आउटर फंक्शन के अंदर वेरिएबल उसको कंसोल किया जा रहा है इनर फंक्शन के अंदर। एंड जब कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो इसका लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? ये वाला, ठीक है, लोकल स्कोप। ये आउटर स्कोप, आउटर का जो स्कोप है ये वाला, ठीक है। ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। इसका लेक्सिकल स्कोप क्या होगा? ये वाला, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इनर लुक्स फॉर आउटर वेल, इट्स फर्स्ट चेक इट्स ऑन स्कोप। इतना तो हमें समझ में आ गया कि जहाँ पे यूज कर रहे हैं वो अपना करंट स्कोप चेक करता है। अगर वहां पे नहीं मिलता है तो क्या करता है? पेरेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड पेरेंट लेक्सिकल इन्वायरमेंट ये है, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके लिए पेरेंट लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है? ये है, ये आउटर फंक्शन, ठीक है। एंड वहां पे उसको मिल गया फाउंड आउटर। इफ इवन इफ इनर इज कॉल्ड इनसाइड आउटर, देखिए इनर आउटर के अंदर कॉल किया गया है, इट्स डिफाइंड इनसाइड आउटर, ये आउटर के अंदर डिफाइंड किया गया है ना। सो इट कैन एक्सेस आउटर वेल बाय लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन, ये सिंपल सा एक ग्लोबल वेरिएबल है एंड ग्रीट फंक्शन है एंड इसके अंदर इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब सपोज थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, सपोज अगर इसको कॉल किया जाए ग्रीट फंक्शन को जस्ट बाद यहाँ पे, तो आउटपुट क्या होगा? ये वाला, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से एक इनर फंक्शन बनाया गया है एंड उसके अंदर ग्लोबल नेम सेम वेरिएबल बनाया गया है सेम नाम का एंड उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो अभी तो हमने सीखा कि जहाँ पे कॉल हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो बना कहाँ पे है, ठीक है। तो ये ग्रिड फंक्शन यहाँ पे बना है, ठीक है। तो ये इसको एक्सेस करेगा स्कोप चेन के मदद से, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डॉट नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।